नमस्कार, स्वागत है आपका और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं अलगमी सिक्योरिटीज के एडवाइजरी सर्विसेज के भूपेश शर्मा एंड मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और बात आज यहाँ पर सबसे पहले सोने चांदी की ही करना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हमने चांदी को नए ऑल टाइम हाइज बनाता हुआ देखा है। आज ऑफ कोर्स हल्की सी मुनाफा वसूली में देखने को मिली है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे चांदी पर अब यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को लगता है कंसोलिडेशन के बाद एक नया अप मूव देखने को मिलेगा और कुछ लोग एब्सोल्युटली अब शॉर्ट करने को तैयार हैं। मैं शॉर्ट के लिए तो अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मनीषा जी। और मोमेंटम जो है वो इतनी फेरोसिटी से आ रहा है कि 2000-3000 पॉइंट का फॉल होता है और 8 से 10,000 पॉइंट की तेजी आती है। तो शॉर्ट करने के लिए अलग ही लेवल का एक कलेजा चाहिए, जो मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि जब तक $65 के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज नहीं हो जाए या डोमेस्टिक सरों में 2,02,000 के नीचे कन्विंसिंगली नहीं होल्ड करता है, तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक चीज मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं और बहुत सालों से इनफैक्ट, कि जब ईयर एंड के आसपास इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स अपना प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, बोनसेस इंसेंटिव्स उनके अलाइंड होते हैं, ये सब रिटर्न्स किस तरह से जनरेट किए, तो चांदी और सोना एक ऐसे कमोडिटी है जो इस साल बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट वो ऑफ द टेबल लेके जाना चाहे बिफोर द ईयर एंड दैट कुड टू सम करेक्शन। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगले 2-3 दिन थोड़े से इंटरेस्टिंग हो गए फॉर द कमोडिटीज मार्केट, जहां पे गोल्ड एंड सिल्वर अगर प्रेशर में आते हैं तो बाकी सारे कमोडिटीज में भी ठीक ठाक प्रेशर देखने मिल सकता है। थोड़ा सा एक ऑफ गार्ड रह के वेट करना चाहूंगा बिफोर जंपिंग इन, एंड अगर $65 या 2,02,000 टूटता है तो शायद सेल की स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में बनाई जा सकती है। भूपेश जी, आपको भी यही लगता है कि फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट इन करंट लेवल्स पे फिलहाल नहीं लेने चाहिए? जी नमस्कार मनीषा जी, फ्रेश लॉन्ग तो नहीं लेने चाहिए और फ्रेश शॉर्ट जो लोग, जैसे नवनीत जी ने बोला कि जिसके जिगर है, उन लोगों को जरूर से शॉर्ट करना चाहिए। और 2,08,000 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बिकवाली कर सकते हैं 1,95,000 1,91,000 के लक्ष्य के लिए। और इसमें एक बात यही रहेगी कि अपना पोजीशन का रिस्क मैनेजमेंट जरूर से करें। वेल एब्सोल्युटली, अपने पोजीशंस देख के और अपना रिस्क एपेटाइट देख के फिलहाल यहाँ पर काम करना चाहिए। नवनीत, साथ ही साथ गोल्ड में अब यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं इसको कोशिश करता हुआ अपने ऑल टाइम हाइज के करीब जाने का, लेकिन वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है फिलहाल। वेल, गोल्ड में काफी दिनों से न्यूज मिसिंग है मनीषा जी। मूवमेंट आ रहा है इसलिए मैं उसे चेज करूं, मुझे नहीं समझ रहा है। मुझे लगता है कि जब तक कोई ठोस न्यूज नहीं आती है, एक कंक्लूसिव डिसीजन नहीं आता, कहीं ना कहीं कुछ वापस अनसर्टेनिटी नहीं होती, तब तक गोल्ड को चेज करना थोड़ा सा हाफ हार्टेड होगा। तो या तो ये 4370 के ऊपर कन्विंसिंगली टिकने लगे और ब्रेकआउट देके होल्ड करे, तब तो मैं शायद फिर से इसमें वापस तेजी करने लगूं। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू नेगेटिव बायस इसमें आ सकता है। तो 4250 4220 तक के लेवल मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन मोड में आपको गोल्ड में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली सोने और चांदी में दोनों में देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे कहा गया कि वो जो परफेक्ट लेवल्स हैं उसका फिलहाल यहाँ पर वेट करें। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने रहेंगे, लौटेंगे और बात करेंगे एनर्जी एज अ सेक्टर की। अच्छा तेल आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार गिरावट के बाद कल और आज में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। भूपेश, कैसे देखते हैं आप कच्चे तेल के प्राइसेस को? ये तीसरा साल है गिरावट का, 22-23% की गिरावट अब भी यहाँ पर जारी है, लेकिन आज की शुरुआत यहाँ पर बेहतर हुई थी, लेकिन अब कुछ मुनाफा वसूली फिर से लौटती हुई। जी, एक्सपायरी के कारण मैं जनवरी वायदे की चर्चा करूंगा और 5,096 का दाम है करंट। मैं कहना चाहूंगा करंट भाव पर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,040 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए, जो 5,140 5,190 तक संभावित रहेगी। नेचुरल गैस को भी लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की उठापटक देखने को मिली है नवनीता, ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ विंटर सीजन है, लगातार बढ़त शायद जारी भी रह सकती है, लेकिन नियर टर्म के लिए यहाँ पर क्या सेंस है? वेल, पिछले 1-1.5 हफ्ते में नेचुरल गैस प्राइसेस करीब करीब 30% लुढ़क गए हैं अपने ऊपरी स्तरों से। मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे जैसे फोरकास्ट आते जा रहे थे वार्मर विंटर के टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा सा नर्वसनेस दिखा रहे थे, बट लास्ट जो फोरकास्ट हमें आज 1-2 दिन पहले देखने मिला है उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आई है, एंड टुवर्ड्स द मिड ऑफ जनवरी स्टार्ट ऑफ जनवरी वापस ठंडी के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइस अच्छा करेक्शन दे चुका है, रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। बाय ऑन डिस्क की स्ट्रेटेजी यहाँ पे करनी चाहिए। 360-65 के रेंज में बाय करिए, 340 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और वापस ऊपर में 410-420 के टारगेट देखने मिल सकेगी।
मेटल्स को भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि वाइल ये साल काफ़ी बेहतरीन रहा है। दिसंबर का महीना थोड़ा सा नरम रहा है और हमने थोड़ी सी डायरेक्शनलेस मूव्स यहाँ पर बनते हुए देखी हैं। नवनीत, कॉपर की अगर बात करें तो इस साल के ऑफकोर्स शुरुआत से या लोज से अच्छे खासे गेंस देखने को मिले हैं। करीबन 33-34% की तेज़ी कॉपर में भी बनती हुई नजर आई है। हमने ऑल टाइम हाइज इस साल में बनते हुए देखे हैं। यहाँ से स्लाइटली नियर टर्म और 2026 के लिए अब क्या राय है? वेल, कॉपर पे हम शुरुआत से बुलिश रहे और हमने देखा कि करीब 30-35% की बढ़त ऑलरेडी हम रजिस्टर कर चुके हैं और मुझे लगता है यहाँ से 15 से 20% का इंक्रीमेंटल गेन आपको कॉपर में यहाँ से भी देखने मिल सका। बिकॉज डिमांड साइड में कहता हूँ स्टोरी थोड़ी ठीक ठाक ही है, बट जो सप्लाई साइड कंसर्न्स है वो इस कॉपर के प्राइसेस को या पूरे मेटल पैक को सप्लाई मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम सिनेरियो आप सिल्वर में भी देख रहे हैं कि डिमांड तो है ही, साथ साथ में जो सप्लाई साइड कंसर्न्स है वो प्राइसेस को एक बहुत बड़े ऊपर लेवल पे ले गए हैं। तो दोनों ही मेटल साथ साथ में चलने चाहिए। जब तक मुझे लगता है छोटे मोटे करेक्शन, डिप्स, कंसोलिडेशन आते रहेंगे बिकॉज थोड़ा सा हीटेड है एंड टू मच मनी चेजिंग दिस कमोडिटीज, बट जहां पर भी कूल ऑफ आएगा वापस से बाई की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इसके साथ जिंक एक ऐसा कमोडिटी है जो लास्ट एक हफ्ते में थोड़ा बहुत करेक्टिव मोड में आया है। ऊपर के लेवल में 325-30 से गिर के 302 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जिंक में इंटरनेशनल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकवर्डेशन चल रहा था पिछले 1 से 1.5 महीने से, जो फेड ऑफ हो गया है और जिसकी वजह से प्राइस में करेक्शन आया। अभी भी काफी शैलो इन्वेंट्रीज है, डिमांड साइड स्टोरी काफी रोबस्ट है और सप्लाई साइड यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो ओवर द नेक्स्ट 3-6 मंथ्स बोथ कॉपर और जिंक दोनों में इंक्रीमेंटली आपको ठीक ठाक गेंस देखने मिले और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दोनों में ही चल सकती है। भूपेश जी, आपको क्या लगता है विद इन मेटल्स एज अ सेक्टर यहाँ पर आपकी टॉप पिक क्या होगी आने वाले साल के लिए? जी, आने वाले साल की बात करूं तो मेरे को 290 का अगर जिंक मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 280 का स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में 325 350 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं कॉपर की बात करें तो कॉपर में एक तकरीबन 5% का करेक्शन मानकर चलता हूं कि कभी भी आ सकता है। तो ये भाव अगर 1060 से लेकर 1050 के बीच में कभी भी मिलते हैं तो एंट्री करनी चाहिए। 1030 से नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1250 और 1370 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकता है। ऑल राइट, तो जहां तक मेटल्स की बात है यहाँ पर आगे जाकर भी बढ़त संभव है। ऑफ कोर्स अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पर जरूर लगाएं। थोड़ी सी वॉलेटाइल मार्केट्स है जैसे कि साल के अंत तक होती हैं, लेकिन 2026 में बढ़त की एक्सपेक्टेशन फिर से लौटती हुई। भूपेश जी, नवनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।